हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। आज रविदास जयंती की आप सभी को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना वन लीनियर करंट अफेयर, जो कि 30 से लेकर 4 तारीख तक का आपका होने वाला है। तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करते हुए फटाफट कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, एरो इंडिया शो 2023 का 13 से 17 फरवरी तक आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल आपका 2023 में कोहिमा में आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिको ने किसके साथ मिलकर भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कियर के साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में, यानी कि लाल किले के अंदर 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? पर्यटन मंत्रालय। थोड़ा शोर होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा आज। हाल ही में किसे मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया? आने वाला सवाल, नरेश लालवानी, जो आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन, बिल्कुल आने वाला सवाल है, इनकोवैक्स लॉन्च किया है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया और जितेंद्र सिंह जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर, इमर्जिंग मतलब होता है आपका उभरते हुए सितारे, तो आईसीसी मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? तो मार्को जॉनसन आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड का लास्ट, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। वर्ष 2025 तक हिमाचल प्रदेश आपका क्या होने वाला है? पहला हरित राज्य होने वाला है। हिमाचल एक बहुत अच्छी जगह है, आशा करूंगा आप सिलेक्शन लेकर वहाँ जरूर घूमने जाएं। अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस कब बनाया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस आपका मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल मैच किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत गए हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आपके क्या है, आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल मैच किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो पुरुष वाला है वो नोवाक जोकोविच हो गए, महिला वाला कौन हो गया? ए सबलेंका, यानी सब क्या कौन ले जाएगी सारे आपके टेनिस के खिताब? सबलेंका ले जाएगी। यस, ये बात आपको रखनी है, ध्यान में रखनी है। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है आपका, इसी से ही आपका स्टार्ट होता है। 4 बैडमिंटन जो आपकी टेनिस की सीरीज़ हैं वो चारों स्टार्ट होती हैं किससे? ऑस्ट्रेलियन ओपन से। पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विमल्डन, और फिर लास्ट में आपका अमेरिकन ओपन आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो अंडर 19 महिला विश्व कप किसने जीता है? आपका भारत ने जीता है, जो बहुत ही गर्व की बात है हम लोगों के लिए। किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को कठोर कानून के तहत कारावास देने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार बहुत अच्छे आज के निर्णय ले रही है, और बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है ये कि भाई साहब आप नाबालिग लड़कियों से अगर विवाह करते हैं तो उनके साथ जो आपके एक प्रकार से उनका गर्भधारण होता है, उस समय उनको बहुत सारी कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है। और बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जो कि आपके नाबालिग होते हुए, और अगर वो गर्भवती हो जाती हैं तो उनकी मृत्यु की संभावना भी बन जाती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपके असम सरकार के द्वारा। यस, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है आसिफ शेख, ये नेपाली क्रिकेटर हैं, और ये हमारा जो अवार्ड है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, इससे हमारे पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी को भी सम्मानित किया जा चुका है, अब से लगभग 4 से 5 साल पहले। केंद्र सरकार निकोबार द्वीप पर कितने करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तैयारी कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका 41,000 करोड़ रुपए के ट्रांसशिपमेंट की तैयारी कर रहा है कौन? केंद्र सरकार हमारी निकोबार द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बैंक ने सबसे गरीब से सबसे तेजी से बढ़ते देशों में एक बनने के लिए की सराहना की है। तो बांग्लादेश आपका गरीबी से बहुत तेजी के साथ उभर रहा है, और इसमें भारत का एक अच्छा खासा योगदान भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य मंत्रालय ने प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में 15 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो कपड़ा मंत्रालय यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि हमारे बिजनेस क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा चला है। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो झांसी आपका
शीर्ष पर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो आई हेल्थ कार्यक्रम गोवा के द्वारा आपका शुरू किया गया है। ठीक है ना। अब गोवा आपका क्या हो गया है? आपका इसका उत्तर हो गया है। साथ ही गोवा के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि गोवा आपका रेबीज मुक्त राज्य भी हो गया है। ठीक है ना। और रेबीज आपका कुत्ते काटने से फैलता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है। इस रोग में पानी से डर भी लगता है। किस प्रदेश ने हर गांव हरियाली पहल के जरिए 90 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जम्मू कश्मीर के द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है ना। किसने शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो उस्मान ख्वाजा ने यह कार्य किया है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर से पहले सीईओ कौन बने हैं? तो माधवेंद्र सिंह जी आपके माधवेंद्र सिंह जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अमरप्रीत जी जो हैं हमारे, वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त आपके किए गए हैं। प्यूमा इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा आपका। हरमनप्रीत कौर जी जो कि एक खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। देश के 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो आपके उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है आपके 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में। ये बात क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भैया मुरली विजय जी ने यह घोषणा करी है, कोई बड़ी बात नहीं। किसे बायो एशिया 2023 के लिए भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है? तो यूके आपका यूनाइटेड किंगडम, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीता है? तो अनीश गिरी जी का नाम ध्यान रखिएगा, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का खिताब जीत लिया है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण आयोग का प्रमुख कौन है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीय आयोग का प्रमुख कौन है? आपका न्यायमूर्ति जी रोहिणी जी इसके क्या हैं? प्रमुख हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो आंसर ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ये इसको जारी करता है। सबसे कम उम्र में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल आपके अभी हाल ही में 200 रन मारे हैं भाई साहब इन्होंने, और दमादम बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। बंगाल सब एरिया के जनरल ऑफिस कमांडिंग का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? इनका आंसर हो जाएगा आपका H धर्मराजन, आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को US हाउस परमानेंट सेलेक्ट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस का सदस्य बनाया है? तो अमी बेरा इनका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य अफ्रीकी देश भूमध्य सागरीय गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो मैनुएला रोकाबोटे। आपको किसने रोका है भैया? मैनुएला रोकाबोटे आपकी मध्य अफ्रीकी देश भूमध्य सागर गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो गिनी की कौन है? हमें किसने नहीं रोका, रोकाबोटे बनी है। किस देश के राष्ट्रपति केस सैयद ने देश के आपातकाल की स्थिति का विस्तार किया है? तो ट्यूनीशिया इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। US इमिग्रेशन का रैंकिंग सदस्य भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक को बनाया गया है? तो इनका आंसर हो जाएगा आपका प्रतिमा जयपाल, जो कि भारतीय मूल की है। आपको ध्यान में रखना, महिलाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसी पूछती रहती है। फरवरी 2023 में यूनिलीवर का नया CEO किससे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो हेन शुमाकर को यूनिलीवर का आपका नया CEO नियुक्त किया गया है। ठीक है। CEO की फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, CEO की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का, फरवरी 2023 में G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ध्यान रखेंगे आप, गुवाहाटी में हुई है, क्योंकि G20 का जो समिट है वो आपका भारत में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस रिटेल ने श्रीलंका की किस कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया है? तो रिलायंस ने आपकी मालिबान बिस्किट कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया है। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति द्वारा अल मिनहाद का नाम बदल कर हिंद शहर कर दिया गया? तो UAE के द्वारा ये कार्य किया गया है। कहाँ की सरकार के स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया है? तो जीवन विद्या शिविर दिल्ली सरकार के द्वारा आपका आयोजित किया गया है। हाल ही में किसने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अनीश गिरी जी, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। हेल्थ बजट 2023 में किस वर्ष तक देश को एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक एनीमिया मुक्त तो आपका भारत होने वाला है। आपका 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो ममता बनर्जी जी ने इसका उद्घाटन आपका किया है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।
वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, शायद ये दोबारा रिपीट हो गया है। भारतीय सेना के एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशाली प्रहार का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तर बंगाल में आपका त्रिशाली प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस आपका मनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत ने रक्षा क्षेत्र के लिए कितना लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है? तो ये 94 आपका लाख करोड़ था, जो कि गलत है। इसका आंसर मैं हमारे सर ने चेक किया था, तो 4.94 है ना लाख करोड़ इसका राइट आंसर होने वाला है। लगभग 5 करोड़, आप 5 लाख करोड़ इसका आंसर राइट होने वाला है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड आपके लिए आज। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को किस देश के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित इस बार किया गया है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई जी इसके क्या हैं? लेखक हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो ग्राहम रीड, आपको ध्यान रखना है, भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? हेड कोच थे। किसने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला? तो आंसर हो जाएगा आपका एच धर्मराजन ने यह कार्य आपका किया है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पेट्र पॉवेल आपके चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। किसने नई दिल्ली में भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा आपका जी किशन रेड्डी ने यह कार्य किया है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन मुक्केबाज जो है आपको इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गोल्डन गर्ल है ये। हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो जो पहला होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, तो मैनुएला रोका बोटे, ये दोबारा से शायद लगता है रिपीट हो गया है। इक्वेटोरियल गिनी की पहली आपकी क्या बनी है? महिला प्रधानमंत्री बनी है। कोई बात नहीं। किस प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया है? तो दिल्ली इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करी है? तो शंघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी किसने करी? आपकी मुंबई ने करी है। शंघाई आपका किस देश की राजधानी है, या शंघाई कहाँ पर पड़ता है, ये आप बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। और शंघाई हिरण कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आपका आज का सेशन, जो कि पूरे सप्ताह का करंट अफेयर्स हमने पूरा किया। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर विद्या क्लासेस की ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।